हेलो। तो कैसे हैं आप सब। तो फाइनली लोकी का 6th एपिसोड आ चुका है और मल्टीवर्स भी एमसीयू में शुरू हो चुका है। लेकिन ये सब आखिर खत्म किस तरह होगा, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि मार्वल किसी एक टॉपिक को पिक करता है और उस टॉपिक को अच्छे से बिल्डअप करता है और लास्ट में उस टॉपिक का दी एंड। और एमसीयू का वो पहला टॉपिक था इन्फिनिटी सागा, जिसे मार्वल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और अब मार्वल बिल्डअप कर रहा है मल्टीवर्स सागा। ये सागा लोकी के 6th एपिसोड से शुरू हो चुका है, लेकिन ये सब आखिर खत्म किस तरह होगा। तो मैं हूं सौरभ और अगर आपको भी इस सवाल का जवाब जानना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मार्वल कैंग जैसे इतने बड़े विलन को सिर्फ एक वेब सीरीज में इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, और यही हुआ भी। हमें कैंग का एक अल्टरनेटिव वर्जन देखने को मिला और एपिसोड 6 की एंडिंग में हमें पता चला कि लोकी अब रियल कैंग द कॉन्करर की टाइमलाइन में आ चुका है। और क्योंकि ये सब कुछ कैंग से ही जुड़ा हुआ है, तो जैसे थैनोस को मारने से इन्फिनिटी सागा खत्म हुआ था, वैसे ही मल्टीवर्स वॉर खत्म करने के लिए उन्हें कैंग को मारना पड़ेगा। लेकिन कैंग एमसीयू के किस पॉइंट पर अपनी एंट्री करेगा? तो हो सकता है कैंग एटर्नल्स में अपनी एंट्री करे, और कैंग एक बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एटर्नल्स अपनी आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील कर सकते हैं। और ये मल्टीवर्स सिर्फ कैंग को मारने से ख़त्म नहीं होगा, उसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी, वांडा और सारे सुपर हीरोज़ को मिलकर सारी टाइमलाइन ब्रांचेस को ख़त्म करना होगा और एक सीक्रेट टाइमलाइन ब्रांच फिर से इस्टेब्लिश करनी होगी। और ये सब कुछ बिना टाइम स्टोन के काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है, और मुझे तो ये भी लगता है कि इन सब में सेल भी उनकी मदद कर सकती है और इन सब में उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और वो हमें एमसीयू में अपना कमबैक करते हुए भी दिख सकती है। और उसने ही हू रिमेन के हाथ से जो डिवाइस लिया था वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है हमारे सुपर हीरोज़ के लिए। और ये बात भी पक्की है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमें आने वाले कुछ 5-6 सालों तक दिखने वाला है, लेकिन मल्टीवर्स का ये कॉन्सेप्ट हमें इन्फिनिटी सागा जितना लंबा देखने को नहीं मिलने वाला। इन्फिनिटी सागा को मार्वल ने 11 सालों तक चलाया और फाइनली इन्फिनिटी सागा एंड हुआ एंड गेम में। लेकिन मार्वल मल्टीवर्स को इतना लंबा नहीं चलाने वाला, और इसके मेनली 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि मार्वल पहले पूरे साल में 1 या 2 मूवीज़ रिलीज़ कर पाता था, लेकिन अगर कंडीशंस अभी नॉर्मल हो जाएं तो मार्वल हमें आराम से 3 या 4 मूवीज़ दिखा सकता है। और मार्वल की जो सीरीज़ आ रही हैं वो तो अलग से। तो अगर देखा जाए तो साल में 3-4 मूवीज़ और 2-3 वेब सीरीज़ अगले 10 सालों तक, वो भी एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर देख कर ऑडियंस बोर हो सकती है। और दूसरा रीज़न ये कि मल्टीवर्स लाने का मार्वल का मेन रीज़न है कि वो जल्द से जल्द 20th सेंचुरी फॉक्स को दिए हुए अपने सारे सुपर हीरोज़ को अपने यूनिवर्स में लाना चाहते हैं, क्योंकि इस न्यूज़ को लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है कि डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया है, और अब मार्वल को भी सारे सुपर हीरोज़ वापस लाने की जल्दी है, और इसीलिए उन्होंने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। और सारे सुपर हीरोज़ को अपने यूनिवर्स में लाने के बाद हो सकता है मार्वल मल्टीवर्स को एंड कर दे, लेकिन एंड होने से पहले हमें आने वाले कुछ सालों तक मल्टीवर्स बहुत ज़्यादा मज़े देने वाला है। और अब क्योंकि मल्टीवर्स के दरवाजे खुल चुके हैं, तो अब मार्वल के पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो चाहें तो आयरन मैन और कैप्टन को वापस ला सकते हैं, एक्समैन, डेडपूल और फैंटास्टिक फोर तो आने ही वाले हैं, और इससे मार्वल सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट्स के लिए ही सही, लेकिन सोनी के वेनम यूनिवर्स और एमसीयू को मर्ज कर सकते हैं मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू। और इसीलिए तो मल्टीवर्स इतना अमेजिंग है, क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि मार्वल मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से और क्या कुछ कर सकता है एमसीयू में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इन फ्यूचर मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।